Hello and welcome to NDTV. I'm Rohit Khilnani. Joining me on this show is actor Nawazuddin Siddiqui. Nawaz bhai, welcome to NDTV once again. Thank you. नवाज भाई, आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं. हम पैरेलल सिनेमा डिस्कस कर सकते हैं, आर्ट हाउस सिनेमा डिस्कस कर सकते हैं, कमर्शियल सिनेमा डिस्कस कर सकते हैं. डू यू मेक एन एफर्ट कि आप सब कुछ करो? नाउ यू आर डूइंग हीरोपंती 2 विच इज़ आउट एंड आउट कमर्शियल सिनेमा. डू यू मेक एन एफर्ट कि मुझे सब कुछ करना है? हाँ, एज एन एक्टर अगर देखा जाए, मेरे एक्टर को एक एक्सपैंड इन्हांस ही होगा मेरे एक्टर अगर देखा जाए तो. अगर मैं हर तरह के जॉनर की पिक्चर करूंगा, एक पर्टिकुलर जॉनर के साथ या पर्टिकुलर फॉर्म के साथ मैं भी बंधना नहीं चाहता. राइट. आपने पिछले इंटरव्यू में ही मुझे कहा था कि यू नो यू से यस टू मूवीज व्हेन देयर इज समथिंग एक्साइटिंग फॉर यू. आपका स्कोप है कि कुछ बेटर करने का या कुछ अलग करने का. स्टोरी कम्स आफ्टर दैट. हीरोपंती 2 में ऐसा क्या था जो आपने हाँ कहा कि आपके कैरेक्टर को आपको क्या लगा आप कर सकोगे? हीरोपंती को हाँ बोलने का मेरे एक रीज़न था क्योंकि एक अलग फॉर्म है. अगर हम लोग थिएटर में भी देखें कि थिएटर में हम हर तरह का प्ले करते थे, चाहे वो पारसी थिएटर हो, चाहे वो मोलियर का हो, शेक्सपियर का हो, चाहे वो रशियन प्ले हो, एंटोन चेखव के प्लेज हों, या फोक प्ले हो, या संस्कृत प्ले हो. अलग अलग फॉर्म होती थी उनकी और हम सारे प्लेज करते थे. फॉर एग्जाम्पल जैसे पारसी थिएटर होता था वो लार्जर देन लाइफ होता था. उसमें एक्टिंग जो होती थी वो कोई स्टेनिस्लवस्की का वो नहीं होता था, मेथड एक्टिंग नहीं होती थी. जो भी आप कैरेक्टर के उसको प्रेजेंटेशन करना था, परफॉर्मेंस होती थी उसमें, और परफॉर्मेंस को आपको लास्ट रो में जो बैठा है उस बंदे को सुनानी होती थी. तो अगर आप ये कहें कि भाई मैं हीरोपंती क्यों कर रहा हूँ, मेरे लिए एक वो फॉर्म है. हाँ. और एट द सेम टाइम एक कैरेक्टराइजेशन करते हैं उसमें विदाउट अप्लाइंग मेथड एक्टिंग, मेथड ट्रिक्स और मेथड एक्टिंग के जो एक्सरसाइजेज है उसको, क्योंकि एक फोक फॉर्म भी है और एक पारसी थिएटर भी है हीरोपंती अगर देखा जाए. लाइक आपको कोई विदाउट कैरेक्टराइजेशन परफॉर्म करना है. तो इसलिए क्या होता है कि जब आप मैं जो लैला का कैरेक्टर कर रहा हूँ, कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता हूँ क्योंकि कैरेक्टर इतना मायने नहीं रखता. बट जो भी कैरेक्टर जो भी मैं कर रहा हूँ उसका एक प्रेजेंटेशन है, एक परफॉर्मेंस है उसकी, ना कि उसकी स्किन में जाके कर रहे हो उसको. तो ये एक फॉर्म है जिसमें मुझे मजा आता है और हर फॉर्म में आई थिंक एक्टर को करना चाहिए. 31 मार्च की रात हर हिंदुस्तानी गुड नाइट बोल के सोएगा और हम पूरे इंडिया के बैंक अकाउंट्स हैक करके सारा पैसा काबिलियत कम हो चलेगा, लेकिन वफादारी कभी कम नहीं चाहिए. ऐसा क्या था ये कैरेक्टर में कि आपने हाँ कहा कि आई कैन डू दिस, आई कैन पुश दिस? ऐसा क्या था इस जो लिखा है इस कैरेक्टर के बारे में? जैसे नाम से पता चला लैला है. हाँ. तो मुझे लगा कि लैला एक मेल का कैरेक्टर को नाम कैसे हो सकता है, तो वो इंटरेस्टिंग लगा. एट द सेम टाइम वो मैजिशियन है, डिफरेंट मैजिक सीखने का मुझे मौका मिलेगा, अलग अलग तरह का मैजिक सीखने का मौका मिलेगा. और दूसरा ऑफ कोर्स लार्जर देन लाइफ फिल्म होती है, एंटरटेनिंग फिल्म होती है. और जिस तरीके से नरेशन मुझे दिया गया था तो मेरे लिए मुझे लगा कि मुझे करनी चाहिए. और एक होता है ना कि एक्टर का अपना एक होता है कि मैं रियलिस्टिक फिल्में करता जाता अचानक से अब मैं ये कर रहा हूँ, तो मुझे मजा आता है. मतलब उस तरह का करना, अपने आप को ब्रेक करने में, अपने आप को चैलेंज करने में मजा आता है. दुनिया के सारे साइबर क्राइम के पीछे एक ही आदमी का हाथ है, उसका नाम है लैला. मुझे मार दोगे तो जादू कौन दिखाएगा? जादू, अबे जादू है जादू. अच्छा, आप एक मिक्स रखते हो अपने पूरे फिल्मोग्राफी में. आप प्लेज की बात कर रहे थे, इतने प्लेज आपने देखे हैं, इतने प्लेज आपने किए हैं, मिस करते हैं वो टाइम? बहुत मिस करता हूँ. इसलिए मैंने रिक्रिएट करने के लिए वो सारी चीज़ें अपने घर में वो पेंटिंग लगा रखी हैं. जैसे मोलियर का कैरेक्टर है, ये ओथेलो का एक बैनर यहाँ पे अभी जो आएगा, खाली जगह पड़ी है, इस पे मैं ग्लोब थिएटर का वो लगाऊंगा. बाकी एंटोन चेखव, ये वो उनके प्लेज, वो खुद उनके फोटोज लगा रखे, ताकि मैं जब एनएसडी जाता था तो यही सब पोस्टर्स लगे हुए होते थे और मुझे बड़ा सुकून मिलता था
तो मैंने रिक्रिएट किया इसलिए ताकि मैं जब घर में एंटर हूँ तो मुझे लगे कि मैं नवाज हूँ और वही वापस से जो थिएटर का नवाज था वही है। नवाज भाई, ये जो आप घर में पेंटिंग्स लगाएंगे, विल दिस हेल्प यू टू बी इन द माइंड स्पेस दैट्स व्हाट यू वांट टू बी इन? एब्सोल्युटली। घर पे आपको यू डोंट वांट टू स्विच ऑफ फ्रॉम द एक्टर, यू ऑलवेज वांट टू बी द एक्टर इवन एट होम? आप काम के बारे में ही सोचते हैं? मैं जब घर पे आता हूँ, ऑफ कोर्स मैं घर पे ही आता हूँ, नवाज बन के ही आता हूँ, बट मेरा चूंकि वर्ल्ड यही है, मेरा शौक यही है, मेरा पैशन यही है, तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता ही रहता है, भले ही वो पेंटिंग के थ्रू रिफ्लेक्ट हो, चाहे वो आपकी म्यूजिक के थ्रू रिफ्लेक्ट हो, बट रहता वही है। आप कितना कंटेंट देखते हैं? डू यू कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट? डू यू हैव अ थिएटर रूम जहां पर आप खाली शाम हो गई, रात हो गई, काम खत्म हो गया, यू विल जस्ट वॉच समथिंग? मैं ऑफ कोर्स मुझे लगता है, भले ही आपकी नज़र में ना हो, बट मुझे लगता है कि मैं एक प्रोग्रेसिव माइंड है मेरा और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसी तरह का सिनेमा भी देखना चाहता हूँ जो मुझे आगे लेके जाए। मैं वापस से वो कि मुझे दिमाग घर पे रख के जाओ और वो सिनेमा मैं नहीं देख सकता हूँ। फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे इम्प्रूव करना है अपनी लाइफ में और मैं उसी तरह का सिनेमा भी देखना चाहूँ। अपडेट क्या हो रहा है वर्ल्ड में, एक्टिंग वर्ल्ड में क्या अपडेट हो रहा है, मैं हमेशा अवेयर रहना चाहता हूँ उस चीज़ के लिए, ताकि जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस में उससे अच्छी कर सकूँ। जी, आपको कभी किसी ने ऐसा कहा कि घर पे दिमाग छोड़ के ये पिक्चर देखना? हाँ, पहले होता था जब हम लोग डिस्कस करते थे सिनेमा के बारे में, अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो, जब ये इस तरह की फिल्में देखने जाओ तो दिमाग घर पे रख के जाओ। भाई मैं कैसे रख सकता हूँ? क्या रिएक्शन था? कैसे रख सकता कोई दिमाग घर पे? तो क्यों कहते हैं, आपके हिसाब से क्यों कहते हैं? क्या ये एक अलग सिनेमा है जिसको क्यों कहते हैं ऐसा कि लीव योर ब्रेन एट होम? हाँ, मतलब ज्यादा इंटेलेक्चुअलाइज मत करो। मैं कह रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअलाइज करने की भी जरूरत नहीं है, बट मुझे कुछ उसमें मतलब हम अगर डिस्कस करें उस सिनेमा के बारे में तो आगे नहीं पहुंच पाते आप, वहीं पे रुके हुए हैं एक जगह पे। तो शायद इसलिए जो सामने दिख रहा है वो देखो और खुश हो जाओ, रो धो और आ जाओ, बस भूल जाओ, उसके आगे कुछ नहीं है। हाँ। बट मुझे तो उसके आगे जाना है, मुझे तो उसके आगे फिर सिनेमा देखना है, मेरा ये रहता है। तो उसमें बोलते थे भाई ऐसा है कि आप रहने दो। नहीं, इसके लिए वी एंजॉय योर परफॉर्मेंसेस सो मच। यू नो, जब बात हो रही है ये सारे सिनेमास की, पर्सनली अगर आपको एक दिन इफ नवाज इज ऑफ, आप कौन सा सिनेमा देखते हैं घर पे? मैं तो जो मेरे बहुत सारे एक अच्छा खासा सर्किल है मेरा, जो वो जितना भी इस वक्त पे वर्ल्ड में जो भी अपडेट सिनेमा, जो भी अच्छा सिनेमा माना जाता है या अप्रिशिएट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, उस तरह का सिनेमा देखता हूँ। मैसेज वाला सिनेमा देखेंगे? अगर आज यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, कोई डॉक्यूमेंट्री बने, इज दैट समथिंग दैट इंटरेस्ट यू? डेफिनेटली, अगर वो उसमें मुझे कुछ नयापन नजर आएगा, उसमें लगेगा कि हाँ हकीकत है, कुछ रियलिटी है उसमें, सच्चाई, कुछ ऑनेस्टी नजर आएगी, तो मैं वो डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं देखूंगा। राइट। यू नो, हीरोपंती का जो कैरेक्टर है, ट्रेलर में काफी एक झलक दिख जाती है कि यू आर सो डिफरेंट अगेन, यू हैव डन समथिंग डिफरेंट, यू हैव ट्राइड समथिंग डिफरेंट। क्या डायरेक्टर्स नवाज के पास ऐसे आते हैं ये लेकर कि इसमें डायरेक्टर्स एक लिमिट तक लाते हैं, फिर आप अपना इनपुट डालते हैं? क्योंकि जॉनी लीवर ने मुझे एक बार कहा था कि मेरे पास लोग आते हैं और ये सोचते हैं कि जॉनी लीवर कुछ तो कर ही देगा, कि उसको खाली फिल्म में ले लो। क्या आपके पास भी ऐसे लोग आते हैं? मेरे पास उस तरह को सेट आइटम्स नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। मुझे नहीं मालूम होता कि कैरेक्टर कहाँ जाएगा, उसमें मुझे डायरेक्टर की हेल्प चाहिए होती है 100%। और मैं अगर ये सोच लूंगा कि उसको ले लो, ये कर ही देगा, तो वो एक पैटर्न बन जाएगा मेरा, और मैं सर्टेन, मेरी लिमिट्स हो जाएंगी, सर्टेन पॉइंट तक ही मैं जा सकता हूँ। अगर मैं अपने आप को एक अननोन जोन में, अननोन एरिया में रखूं कि आई डोंट नो कहाँ जाएगा, मुझे नहीं मालूम ये कैरेक्टर, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टर, तो कभी कभी खुद को भी अच्छा लगता है कि अच्छा ये चीज मैंने सोची नहीं थी, वहां तक ये कैरेक्टर चला गया। मिस्टर लैला को मारने के लिए लैला के लेवल तक आने पड़ेगा। As an actor, you're in, Nawaz bhai, I'm asking you because you're in such a beautiful mind space as an actor, always, whenever I've spoken to you. Do you not care about box office? Is that something actors should just forget when they are doing their part? ये बहुत ही
मतलब बहुत ही पैथेटिक है अगर लाइक एक्टर बॉक्स ऑफिस या कलेक्शन की बातें करेगा। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं एक बेटर परफॉर्मेंस कर सकूं, एक ट्रूथफुल परफॉर्मेंस कर दूं, मतलब जॉनर कोई भी हो, किसी भी तरह का सिनेमा हो, मैं ऑनेस्टी के साथ वो फिल्म करके आ जाऊं। जी, यही बहुत है, ये बहुत बड़ा चैलेंज बहुत है। बड़ा चैलेंज। तो उतना हो जाए मेरे से वही काफी है। बट अनफॉर्चुनेटली कि आज की डेट में लाइक एक्टर भी कलेक्शन की बातें कर, इवन क्या पूरा माहौल ऐसा बन रहा है कि आप इसका कितना हुआ कलेक्शन, 300 करोड़, अरे यार देखनी चाहिए पिक्चर। Right. आप कलेक्शन सोच के मतलब फिल्म देखने जा रहे हैं, कलेक्शन बड़ा हो रहा है तो आप भी फिल्म देखने जा रहे हैं। मेरे टाइम में होता था यार परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, उसमें कमाल का एक्टर है, कमाल की परफॉर्मेंस की, तो हम लोग जाते थे ऐसा क्या कर दिया यार, ऐसा क्या क्या परफॉर्मेंस कर दी उसने, हर आदमी अप्रिशिएट कर रहा है, तो हम तब जाते थे सिनेमा देखने। राइट, समवन टोल्ड मी बच्चा आजकल तरन आदर्श बन गया है कि सबको पता है इसने 100 करोड़ किया, इसने 200 किया, इसके 315 किया। तो ये हाउ विल दिस हेल्प, हाउ विल दिस इंफॉर्मेशन बी ऑफ एनी यूज टू अ नॉर्मल पर्सन? नॉर्मल लोगों के लिए कलेक्शन बहुत मायने रखता है कि अरे इतना बड़ा कलेक्शन हो, इसका मतलब सब लोग देखने जा रहे हैं इस पिक्चर को, चलो हम भी चलते हैं देखने, ऐसा क्या है इसमें, कितने लोग देख रहे हैं उसको, वो है मतलब यहाँ तो भेड़ चाल है ना, वो है। आप इस सर्कस का पार्ट नहीं होना चाहते? मैं होना नहीं चाहता, कभी कभी हो जाता हूँ, बट मैं अपने आप को फिर थप्पड़ मारता नहीं, मैं उन्हें गालियां देता हूँ अपने आप को, भाई तेरा काम क्या है, किस लिए आया है तू। आजकल आप जो बोल रहे हैं कि तेरा काम क्या है, आजकल तो एक्टर्स का काम है कि वो सोशल मीडिया पे आपको आपकी मार्केटिंग टीम एक फोटो भेजेगी कि आपके पिक्चर ने 100 करोड़ कमाया, आपको वो ट्वीट करना पड़ेगा। यहाँ से आई थिंक दिस कम्स दैट यू नो एन एक्टर हैज टू टॉक एंड बी वोकल कि मेरी पिक्चर ने 100 करोड़ कमाया। मैं तो हैंडल नहीं करता हूँ, मेरा सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं उनको बोल देता हूँ भाई जो आ रहा है डाल दो, अगर उनको बहुत ही जरूरी है डालना तो डाल दो, वरना जितना भी हो सके इस तरह की चीजें अवॉइड ही करो। राइट, बात करें अगर हीरोपंती 2 की, कैसा था टाइगर के साथ काम करना? हाउ डू यू सी हिम एज एन आर्टिस्ट? बहुत अच्छा इसलिए था क्योंकि टाइगर क्या है कि वो एक्शन और डांस उसमें वो बहुत ही उसका परफेक्शन है, यू नो, और उसके लिए इतना फोकस्ड है ना, वो इतना ऑनेस्ट है, इतना ट्रूथफुल है अपने उसके लिए, अपने फोटे के लिए, वो हर वक्त सिर्फ वही सोचता है। और डेफिनेटली जब हर वक्त आप वही सोचेंगे तो उसमें डेफिनेटली नई नई चीजें आप क्रिएट कर ही सकते हैं, यू नो। तो उस जॉनर में, उस तरीके से, उस एरिया में, उस डिपार्टमेंट में वो डिफरेंट चीजें कर रहा है, विच इज वेरी गुड। राइट, बहुत हो गई तेरी हीरोपंती। पहले भी बोला था, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। अगर हीरोपंती 2 ends up becoming a very big hit, and also you have done a Manto, what message goes to you personally कि मंटो आपने की इतनी चली और हीरोपंती आपने की इतनी चली, आप पर्सनली आपको क्या मैसेज जाता है ऑडियंस से? मैसेज क्या जाता है, जैसे मैंने बताया एज एन एक्टर मुझे मेरे एक्टर को हर फॉर्म में काम करना चाहिए। अगर मुझे एज एन एक्टर वो डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखना चाहते हैं तो वो मंटो भी देखें, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली उस तरह की फिल्म थोड़ी रह जाती है, क्या बहुत अच्छे से रह जाती है, वो फिल्म देख नहीं पाते लोग। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप मुझे इसमें पसंद कर रहे हैं तो मंटो भी ज़रूर देखें। आज क्यों नहीं देख सकते? आज OTT पे सब कुछ अवेलेबल है, एक यू नो द रिमोट हाथ में आ जाए तो देयर इज अ बुफे अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू। तो व्हाई डू यू थिंक पीपल आर नाउ वाचिंग दिस ऑन OTT डिफरेंट कंटेंट? आई थिंक इस वक्त पे OTT पे जो फॉर एग्जांपल जैसे मंटू हुई या रमन राघव हुई, रमन राघव जब पिक्चर सिनेमा हॉल में रिलीज हुई तो बहुत ही कम एक पॉकेट था जिसने फिल्म देखी होगी, बट जैसे ही वो OTT पे आई उसको बहुत सारे लोगों ने देखी। तो तब रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अच्छा काम जो है ना, कभी भी OTT ने एक ये चीज बहुत अच्छी है कि अच्छे सिनेमा को संभाल के रख लिया, ये एक बात थी। राइट, तो OTT से ये एक बेनिफिट हुआ है कि आपकी जो फिल्म, आपको मैसेजेस मिलते हैं कहाँ से, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड पीपल आउटसाइड और वेरेवर कि मैंने ये OTT पे देखी। हाँ। ये एक फायदा हुआ, ये एक फायदा हुआ। That's amazing. और आपको अगर कुछ अलग देखना है तो OTT does it cater to someone like you also? Absolutely. अगर मैं कुछ अलग या आज का सिनेमा देखना चाहता हूँ, सब कुछ OTT पे अवेलेबल है, वो फिल्में OTT पे अवेलेबल है। कोई सीरीज, वर्ल्ड की कोई सीरीज है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरीज है, तो आप देखते हैं और
ये तो है OTT का, ये फायदा तो है। क्या देखा आपने रिसेंटली जो आपको बहुत पसंद आया? मैंने तो रिसेंटली फिल्में देखी, पिछले साल बहुत ज़्यादा फिल्में देखी थी, इस साल ज़्यादा नहीं देख पाया, बट इस साल जो मैंने देखी, अभी रिसेंटली देखी वो हीरो देखी, एक वो किंग रिचर्ड देखी और कोडा देखी। हाँ, कोडा आपको पसंद आई? बहुत पसंद आई, अमेजिंग। तो ये एक फायदा है कि OTT caters to everyone. On this note, Nawaz bhai, we'll take a short break. I also want to discuss the recent box office craze that everybody is talking about. कि क्या चल रहा है आजकल, क्या लोग देखने जा रहे हैं. We'll discuss this after a short break. नवाज भाई, आजकल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पहले 100 करोड़ वाज अ वेरी बिग डील, आजकल 1000 करोड़ तक पहुंच गई है. डू यू ट्रैक दिस? इज इट समथिंग, बिकॉज ये इंडस्ट्री को एक अलग लेवल पे ले गई है. हाँ, मतलब आने वाले वक्त में तो ऐसे लगेगा 2000 करोड़, फिर 3000 करोड़, फिर 4000 करोड़, मतलब करोड़ बढ़ते ही चले जाएंगे. बट एक मैसेज भी जा रहा है कि जैसे RRR आई है, KGF 2 आई है, लोग अगर 1000 करोड़ कोई पिक्चर कमा रही है, मतलब बहुत लोग देखने भी जा रहे हैं. डज इट वरी यू एज एन एक्टर कि आपको, इवन इफ यू डोंट वांट टू डू दोस फिल्म्स, यू मे हैव टू समडे डू इट? मैं तो कर रहा हूँ हीरोपंती टाइप की, इस तरह की फिल्म कर रहा हूँ. आई होप कि वो भी इतने कितने करोड़ पे जाए. हाँ, मुझे पता करोड़ों कितने. एक तरफ से ये भी डिस्कशन चल रहा था कि साउथ के जो एक्टर्स ने जो ये बड़ी हिट दी है, यहाँ पे बॉलीवुड में क्या कुछ इनसिक्योरिटी है? ये तो पूछना पड़ेगा मुझे तो मालूम नहीं है कि किसको क्या इनसिक्योरिटी. आई थिंक एक ये भी होता है कि जब एक पिक्चर को हिट हो जाती है या दो फिल्में, तो फिर उसी की लैंग्वेज सब बोलने लगते हैं. एक हमारे यहाँ तो एक चलन है, एक फिल्म हिट हो जाती है तो सब उसी के बारे में बात करते हैं. वो फिल्म अच्छी भी हो जाती है, उस फिल्म में सब कुछ, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है उसमें. और एक फिल्म कितनी भी आपके दिल को अच्छी लगती हो, लेकिन वो उसका कलेक्शन नहीं हुआ, उसमें परफॉर्मेंस भी खराब हो जाती है, उसमें सब कुछ खराब हो जाता है. ऐसा ये एक जबान है जो हिट होने पे मतलब सामने आती है, और वो फैशन होता है कुछ टाइम का. अभी कोई बॉलीवुड की पिक्चर आएगी, हिट हो जाएगी, तो ये जबान बदल जाएगी टाइप में. You think as of now this is just a trend? जस्ट ए ट्रेंड. हाँ, जस्ट ए ट्रेंड. मुझे लगा था कि 2 साल का पैंडमिक में लोग पूरी दुनिया का सिनेमा देख रहे हैं, शायद कुछ अच्छा कंटेंट आएगा, लोग देखेंगे, सिनेमा हॉल में जाएंगे उसको देखने के लिए. बट जिस तरह की पिक्चरें मतलब लोग देखने जा रहे हैं, वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है. बदलाव आना चाहिए था फॉर गुड. सो बट व्हाट इज हैपनिंग इज, आपने पहले कहा कि OTT पे अच्छी फिल्में भी आ रही है, वो आप देखना पसंद कर रहे हैं ज़्यादा, पर ज़्यादा कोई बदलाव आया नहीं है. अब मेरा पर्सनल, मेरे से पूछे तो मैं क्या देखूंगा, वो तो मेरा बहुत ही पर्सनल है, मैं क्या देखना चाहता हूँ. बदलाव बहुत बुरी तरीके से आया. बदलाव अच्छी तरीके से आना चाहिए. बट नवाज भाई, यू कंटिन्यू टू डू अ गुड मिक्स. आपने मंटो भी की है, आपने हीरोपंती भी की है, 2 एक्सट्रीम सिनेमा के जॉनर्स है जो, एंड यू कंटिन्यू टू एंटरटेन अस इन डिफरेंट कैरेक्टर्स that you and the things that you bring to it. So thank you for that, and thank you for entertaining us throughout. Thank you very much.